देखिए प्लीज आप कुछ बोलिएगा मत, बस जो कुछ भी हो रहा है उसे देखिएगा। अरे पर हुआ क्या? बस बस कुछ देर आप रुक जाइए, आपको सब समझ में आ जाएगा। कुछ बोलिएगा मत। पैर साइड कर लो। जी। खाना बन गया? नहीं मम्मी जी, बस बनाने ही जा रही थी खाना। मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि काम समय से हो जाना चाहिए, और खाना अब तक बना कैसे नहीं? बोल कर गई थी ना कि हमारे आने से पहले खाना बन जाना चाहिए। वो घर में और भी बहुत सारे काम थे, मैंने घर की सफाई भी कर दी और सारे कपड़े भी धो के डाल दिए, बस खाना ही रह गया था। मुझे लगा आप लोग लेट आएंगे तो तभी बना दूंगी। बना देती हूँ, तो जाके ना पहले खाना बना, क्योंकि हमें बहुत तेज भूख लगी है। जी। वैसे मम्मी जी, दीदी, आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि अगर इन्हें पता चला कि इन्हीं के घर में इन्हीं की पत्नी के साथ इन्हीं की माँ और बहन इतना गंदा सलूक करती हैं तो इन्हें कैसा लगेगा? अच्छा भाभी, आपको क्या लग रहा है कि हम उन्हें बताएंगे? और अगर आप भी बता दोगे ना भैया को, तो भैया आपकी बात पे कभी भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो ना हम दोनों से बहुत प्यार करते हैं। और आप तो अभी अभी आए हो इस घर में। मैं उनकी सगी बहन हूँ और ये उनकी माँ। अगर उनकी मम्मी ने जो उन्हें कह दिया ना, वो उसी पर विश्वास करेंगे। और पहले भी आप बहुत बार ट्राई कर चुके हो भैया को बताने का, तो कुछ हुआ नहीं ना? अब जाके ना चुपचाप खाना बनाओ। पता है मुझे, मैंने पहले भी बहुत बार कोशिश की इन्हें सच बताने की, पर इन्होंने मेरा विश्वास ही नहीं किया, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा आप दोनों पे विश्वास करते हैं, स्पेशली आप पे माँ। आपको पता है, वो आप पे आंखें बंद करके विश्वास करते हैं, पर आप क्या कर रही हैं उनके साथ? धोखा कर रही हैं। वो आप पे इतना ट्रस्ट करते हैं और आप उनके पीठ पीछे उनकी वाइफ के साथ ये सब कुछ कर रही हैं, और आपको मिलेगा भी क्या ये सब करके? और कौन बताएगा उसे? कोई नहीं। और तुझे मैं बताने नहीं दूंगी, क्योंकि अगर तूने मेरे बेटे को कुछ भी बताया, तो तुझे पता है ना कि मैं तेरा क्या हाल करूंगी। अब इससे पहले कि मेरा दिमाग घूम जाए, जा और जाके खाना बना। ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। अब जा यहाँ से और जाके खाना बना। जी। ये शायद भूल गई है बेटा कि मेरा बेटा सिर्फ मेरी सुनता है, क्योंकि इसका पति वो बाद में है, पहले वो मेरा बेटा है। हाँ माँ, सही कह रहे हो। तेरे भाई का फोन। हेलो। हाँ बेटा। माँ कैसी हैं आप? हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तू बता, तू ये सब क्यों पूछ रहा है? माँ वो आपके खाने का टाइम हो रहा था ना, तो मैंने इसलिए फ़ोन किया था ये पूछने के लिए कि आपने खाना खाया या नहीं। अरे कहाँ बेटा, उसे देखना तेरी पत्नी को। अरे पता नहीं कहाँ गई है, अभी तक नहीं आई। और मैं बस किचन में खाना ही बना रही थी। माँ क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो अभी छौंका लगाया है ना, तो थोड़ी धसक चली गई थी। तू मेरी चिंता मत कर, तू शाम तक आएगा ना, तो मैं तेरे लिए खाना बनाकर तैयार रखूंगी। पर माँ, भैया आपको ऐसे घर पे छोड़ के चली गई, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। कहाँ गई है वो? ये तो मुझे भी नहीं बताया बेटा। जब तू सुबह ऑफिस गया था ना, तो तेरे बाद ही निकल गई थी, और अभी तक वापस नहीं लौटी है। चलिए कोई बात नहीं, मैं शाम को घर पे आके उससे बात करता हूँ। ठीक है बेटा। एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर लेते हो आप। क्या करूं बेटा, करना पड़ता है। चलो चेंज कर लेते हैं। हाँ, जल्दी जल्दी हाथ चला अपने। निखिल बेटा,
तो आज ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे वापस आ गया? माँ वो मैंने आपसे फ़ोन पे बात की थी ना, आपने बताया था नव्या तो घर पे है नहीं और आप अकेली काम कर रही हो, खाना भी बना रही हो, तो मैंने सोचा क्यों ना ऑफिस से छुट्टी लेके आ जाऊँ आपकी हेल्प करवाने के लिए। अरे बेटा, मैंने तुझे कहा था ना कि तू मेरी चिंता मत कर, काम सारा मैंने कर लिया है। इसका ना दिमाग खराब हो गया है। अरे सुबह से गायब थी, अभी थोड़ी देर पहले ही वापस आई है और आते ही झाड़ू हाथ में ले ली जैसे हमने यहाँ कुछ किया ही नहीं है। माँ वो सब छोड़िए, इससे तो मैं बाद में निपटूंगा, पर मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। अपने खाने में क्या बनाया है? खाने में राजमा चावल बनाए हैं, तुझे बहुत पसंद है ना इसलिए। मम्मी जी सोयाबीन चावल बने हैं। सोयाबीन, हाँ वो क्या है ना, मैं भूल गई थी, थोड़ी तबीयत खराब है मेरी। सोयाबीन बनाई है। अच्छा माँ एक बात बताऊँ, कब तक झूठ बोलेंगी आप? अगर आपने खाना बनाया होता ना तो आपको पता होता कि खाने में क्या बना है। असल बात तो ये है कि खाना आपने नहीं, नव्या ने बनाया है। अरे बेटा, मैं सच बोल रही हूँ, खाना मैंने खुद अपने इन हाथों से बनाया है। ये झूठ बोल रही है। मुझे तो लगता है इसने तुझे पट्टी पढ़ाई है, तू इसकी बातों में मत आ। माँ क्या हो गया है आपको? हाँ, और कितना झूठ बोलेंगी, कितना सताएंगी आप मेरी बीवी को? सब कुछ पता है मुझे कि जब मैं घर से ऑफिस जाता हूँ तो मेरी बीवी के साथ कैसा बर्ताव होता है इस घर में। अरे आप तो इसके साथ नौकरानी से भी बदतर बर्ताव करते हो। क्या इसलिए मैं शादी करके इसको घर लाया था? हाँ, भूल गई हो आप? ये भी किसी की बेटी है, अपना घर छोड़ के, परिवार छोड़ के यहाँ आई है। किसके भरोसे? मेरे भरोसे। और आप इसके साथ ऐसा बर्ताव करते हो? माँ मैं कभी सपने में नहीं सोच सकता था कि आप मेरी बीवी के साथ ये सब करोगे। क्या आप इसे अपनी बहू नहीं मानते? क्यों किया आपने इसके साथ ऐसा? बेटा, ये सब मैंने इसलिए किया था ताकि तू मुझसे कभी दूर ना हो। देख, जब से तेरी शादी हुई है तो मुझे डर लगता है कि कहीं तू इसे हमसे ज्यादा प्यार ना करने लगे। तू तो मेरा बेटा है ना, और मैंने तुझे बहुत प्यार किया है, बस इसलिए मैंने ये सब किया था। माँ ये मेरी बीवी है, अगर मैं इससे प्यार नहीं करूंगा तो और किससे करूंगा? तो क्या कह रही हैं आप? अरे बचपन से लेके आज तक आपकी तो बात मानता आया हूं मैं, कब आपकी बात नहीं मानी मैंने? इसने मुझे कितनी बार बताने की कोशिश की कि माँ और रिद्धि दोनों मेरे साथ बहुत गंदा बर्ताव करते हैं, पर मैंने इसकी बात नहीं सुनी क्योंकि मुझे आप दोनों पे पूरा भरोसा था कि आप मेरी बीवी के साथ ऐसा कर ही नहीं सकते। और आज इसने सारी सच्चाई मुझे खुद दिखा दी। माँ और रिद्धि तुझे पता है कि तेरी भाभी है ना, हमेशा तुझे अपनी बहन मानती है। जब भी हम दोनों बाजार जाते थे ना शॉपिंग के लिए, तो खुद से पहले ये तेरे बारे में सोचती थी कि रिद्धि दीदी के लिए ये ले लेते हैं वो ले लेते हैं, पर तूने ना कभी से अपनी भाभी का दर्जा ही नहीं दिया। खैर माँ, बहुत हो गया आप दोनों का नाटक। अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी बीवी को लेके इस घर से अलग रहूंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, देख तू ये घर छोड़कर मत जा। अरे तू मेरा इकलौता बेटा है और तेरे बगैर हम इस घर में नहीं रह सकते। अरे हमारा मन नहीं लगेगा। मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। माँ ये बात आप दोनों को पहले सोचनी चाहिए थी। मैं ये नहीं सह सकता कि मैं ऑफिस जाऊं और आप दोनों मिलके मेरी बीवी के साथ ये सब करेंगे। अरे आज तो मैं आपको माफ कर दूंगा, पर इस चीज की क्या गारंटी है कि आज के बाद आप दोनों मेरी बीवी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करोगे? नहीं माँ, मैं अपनी बीवी को इस हालत में और नहीं देख सकता। मैंने फैसला ले लिया है, मैं और मेरी बीवी अभी के अभी ये घर छोड़ के जाएंगे। और हाँ, अब चिंता मत करना, आपने तो एक सास होने का फर्ज नहीं निभाया, पर मैं एक बेटे होने का फर्ज जरूर निभाऊंगा। हर महीने आपको पैसे पहुंचाता रहूंगा मैं। और रिद्धि, इसकी पढ़ाई का खर्चा आज तक मैं उठाता आया हूँ, आगे भी मैं ही उठाऊंगा। और आप दोनों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी ना तो मुझे बताना, क्योंकि मैं आपका बेटा और रिद्धि तुम्हारा भाई हूँ। भैया प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। मैंने भाभी के साथ इतना इतना बुरा सलूक किया, इतनी बदतमीजी से बात करी मैंने। भैया प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। प्लीज़ आप दोनों यहाँ से मत जाइए। मैंने आप दोनों को कितना समझाया था कि ये सब मत कीजिए, वरना
जिस दिन इन्हें पता चलेगा कि आप लोग मेरे साथ ये सलूक करते हैं तो इन्हें बहुत बुरा लगेगा, इनका भरोसा टूट जाएगा। लेकिन आप लोगों ने मेरी एक बात नहीं सुनी। और माँ, मैंने क्या बिगाड़ा था आप लोग का? कुछ भी नहीं किया था मैंने। मुझे तो पता भी नहीं था कि आप लोग क्या सोचते हैं, क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ये सब कुछ। पर आपको अपने बेटे पे तो भरोसा रहा होगा ना। आपको इतना भी नहीं पता कि आपका बेटा आपसे बहुत प्यार करता है, और जो दर्जा वो आपको देता है वो किसी और को कभी दे ही नहीं सकता है। और आज जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब सिर्फ आप लोग के कर्मों की सजा है जो आपको मिल रही है। रिश्ते ना दोनों साइड से निभाए जाते हैं, एक साइड से नहीं निभते हैं। हमेशा मैंने ही निभाया है, पर आप लोगों ने उसकी कदर नहीं की। बस नव्या, अब जो तुम्हें कहना था इनसे कह लिया। अब तुमसे जितना कह रहा हूँ उतना करो, अपना सामान पैक करो। पर बेटा निखिल, मेरी बात तो सुन। अरे मैं आज के बाद बहू को कुछ नहीं कहूंगी। मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई बेटा।